तो आखिरकार एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई। आपका अपना चैनल यानी एबीपी न्यूज पिछले कई दिनों से लगातार ये मुहिम चला रहा था कि कोरोना की लहर के बीच क्या ये चुनावी रैलियां होनी जरूरी हैं, क्या इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता। एबीपी न्यूज की ये मुहिम रंग लाई जब चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया कि 15 जनवरी तक किसी भी राज्य में रैलियां और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 15 जनवरी को कोरोना देश से चला जाएगा? क्या 15 जनवरी के बाद रैलियां फिर से होंगी? ये सवाल भी हमने चुनाव आयोग से पूछा। एबीपी न्यूज की मुहिम का हुआ है बड़ा असर। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज कई दिनों से लगातार ये मुहिम चला रहा था कि कोरोना की लहर के बीच भी हजारों लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियां बंद क्यों नहीं हो रही। एबीपी न्यूज की ये मुहिम रंग लाई जब कल 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि 15 जनवरी तक किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। साइकिल रैली और बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। इसी के साथ एबीपी न्यूज की लगातार चल रही मुहिम कामयाब रही। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोबेबल कैंडिडेट्स और एनी अदर ग्रुप रिलेटेड टू इलेक्शन शैल बी अलाउड टिल 15 जनवरी। जैसा कि एबीपी न्यूज की मुहिम में हम लगातार अपील कर रहे थे, चुनाव आयोग ने मानो उस मुहिम पर ही मोहर लगा दी कि हर उम्मीदवार को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और नियम तोड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव आयोग की इस पहल का अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। कोरोना की जिस प्रकार से लहर तीव्र गति से चल रही है, तो जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, मैं सरकार के डिप्टी सीएम के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी उन तमाम नियमों का पालन करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। हम हृदय से स्वागत करते हैं। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं, हमारे लिए भी जान माल को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आज योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस पहल का स्वागत किया। चुनाव के समय और फिर ये कोरोना का प्रकोप, ओमिक्रॉन का प्रकोप, तो मैं कहूँगा रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस सहित तमाम सावधानी अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी शुक्रिया, 15 तारीख तक तो इन पर बैन लगा ही दिया है। तकरीबन हर पार्टी के नेताओं ने एबीपी न्यूज की मुहिम और चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन रैलियों पर ये रोक फिलहाल 15 जनवरी तक ही है। और एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि क्या 15 जनवरी के बाद देश से कोरोना गायब हो जाएगा? खासतौर पर उस वक्त जब मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की इस लहर की पीक फरवरी में आ सकती है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर वहां के आंकड़ों पर गौर करें तो खबर ठीक नहीं है। पिछले 10 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो चुनावी राज्य यूपी में 33% कोरोना केस बढ़े हैं, उत्तराखंड में 26%, पंजाब में 22% केस बढ़े हैं, गोवा में 7% केस बढ़े हैं और मणिपुर में 4% केस बढ़े हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिविटी के आंकड़े यानी 100 लोगों के टेस्ट हों तो कितने संक्रमित पाए जा रहे हैं, अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में 100 में से 3, उत्तराखंड में टेस्ट किए जा रहे हर 100 में से 9 लोगों से अधिक संक्रमित, पंजाब में यह आंकड़ा 15%, गोवा में 23% से ज्यादा और मणिपुर में 3% से ज्यादा है। यानी केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में रोजाना आने वाले कोरोना केसों पर नजर डालें तो यूपी में 6,218, उत्तराखंड में 1,501, पंजाब में 3,476, गोवा में 1,528 और मणिपुर में 59 केस प्रतिदिन। यानी आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि तीसरी लहर को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जैसा कि जानकार आशंका जता रहे हैं कि फरवरी में इस लहर का पीक आ सकता है, तो फिर चुनाव आयोग ने सिर्फ 15 जनवरी तक ही रैलियों पर रोक क्यों लगाई है? एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने जनता के मन में उठ रहे इस सवाल पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास पुख्ता जवाब नहीं था तो बोले कि हम ज्योतिषी तो है नहीं। 15 जनवरी को आप रिव्यू करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को, रैलीज वगैरह को लेकर के। सर, यू आर वेरी अवेयर कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीक आना है वो फरवरी में आना है। देखिए, क्या आप ये बता सकते थे 1 महीने पहले कि आज की सिचुएशन क्या होगी? ना तो मैं ज्योतिषी हूं, ना आप ज्योतिषी हूं। तो 6 दिन बाद यानी 15 जनवरी के बाद एक बार फिर रैलियों पर रोक वाले फैसले का रिव्यू करके हालात की समीक्षा की जाएगी
उम्मीद यही है कि रैलियों पर रोक वाली तारीख 15 जनवरी से और भी आगे बढ़े, ताकि जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ ना हो और लोकतंत्र के पर्व में नेताओं की बात भी वर्चुअली वोटरों तक पहुंच जाए। इस खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार रहेगी, क्योंकि चुनाव के साथ साथ जनता का स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।